बीए भाग द्वितीय के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत। रीतिकालीन कविता का अध्यापन हम आपको करा रहे थे। समग्र रीतिकाल का आपको अध्यापन करा चुके हैं। विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल का वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनकी विशेषताएं, समकालीन कवि, रीतिकाल का नामकरण, रीति का अर्थ, नाई का भेद, अलंकार चित्रण, उक्ति वैचित्र, भाषा में चमत्कार, ये सब रीतिकाल की विशेषताएं हैं जो हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। लगभग सभी कवियों की मुख्य व्याख्याएं आपको हम करा चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको कवि सेनापति के बारे में आपको पढ़ाएंगे। हम सेनापति रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जो समय है, जो कार्यकाल है, वो लगभग भक्ति काल का अवसान और रीतिकाल के प्रारंभ का बीच माना जाता है, संधि काल। इसलिए इनके काव्य में भक्ति का भी पुट है और रीति का भी पुट है, श्रृंगार का भी पुट है। संधि काल में इन्होंने कविता की है। इनकी जो कृति है प्रमुख रूप से, उसका नाम है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर के जो मंगलाचरण से संबंधी जो छंद हैं, उनसे लगता है कि ये राम भक्त थे। यद्यपि सेनापति ने कृष्ण और शिव जी की भी आराधना की है। ये अंत समय में वृंदावन में रह करके ही कविता करते थे। बड़े आत्मसम्मानी और आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे सेनापति। वे इतने आत्मसम्मानी थे कि संकट पड़ने पर भी दुर्जन व्यक्ति का सहयोग नहीं लेते थे। उनसे कुछ मांगना इन्हें स्वीकार्य नहीं था। वे शांत स्वभाव और निर्विकार भाव वाले व्यक्ति थे। ये सब हमें कवित्त रत्नाकर के छंदों से मालूम चलता है। मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो समय था वो भक्ति काल का अवसान और रीति काल का प्रारंभ, तो संधि का काल माना जाता है। इसलिए वर्ण विषय में इनके जो है वो जो रचना है इनकी वर्ण विषय की, उनमें भक्ति तो आधी रीति, कुछ भक्ति मिलती है, कुछ रीति मिलती है, परंतु उनकी जो अलंकार प्रियता है वो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए इस दृष्टि से वो रीतिकालीन कवियों के अधिक निकट जान पड़ते हैं। उन्होंने राम के शौर्य तथा उनकी भक्त वत्सलता को ही अधिक रेखांकित किया है। राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव होते हुए भी उन्होंने रावण की महत्ता को भी बताया है, उसे ज्यादा घटाया नहीं है। इस प्रसंग में वीर रस के साथ श्रृंगार तथा शांत रस का परिपाक भी उन्होंने अपने काव्य में। श्रृंगार वर्णन में लौकिक रीति भाव का मनोरम वर्णन उन्होंने किया है। उनके संयोग तथा वियोग वर्णनों में सरस प्रवाह और प्रसादकता है। श्लेष तथा अनुप्रास अलंकारों पर सेनापति का विशेष आग्रह है। वे श्लेष के अतिशय प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन सेनापति का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन में उनका कोई सानी नहीं। ऋतु वर्णन संबंधी रचनाएं उनके कवित्व के उत्कर्ष का प्रमाण देती हैं। यह वर्णन सेनापति के प्रकृति के विभिन्न व्यापारों के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है।
सेनापति के काव्य की भाषा प्रचलित साहित्यिक तथा मौखिक रूप से बोले जाने वाली ब्रज भाषा है। उनके श्लिष्ट छंदों के चमत्कार का श्रेय उनकी भाषा ज्ञान को ही जाता है। वैसे उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है। हाँ, श्लेष के अतिशय प्रयोग के कारण उनका काव्य कहीं कहीं बोझिल और दुरूह भी हुआ है। इन सब के बावजूद सेनापति रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। सेनापति राम भक्त है। इसका प्रमाण यह है कि आपके जो पाठ्यक्रम में सेनापति के छंद संकलित हैं, उन्होंने में कवित्र रत्ना करके उसमें प्रथम छंद ही में उन्होंने श्री राम की खड़ाऊ का वर्णन किया है, चरण पादुकाओं का वर्णन किया है। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जैसा कि भक्तिकालीन के भक्तों ने वर्णन किया है, वैसा ही लगभग रीतिकाल का अलंकार प्रियता और चमत्कार प्रियता को सम्मिलित करते हुए भक्ति परोसी है सेनापति ने। श्री राम की खड़ाओं का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि सुर तरुसार की संवारी है, विरंच पची कंचन खचित चिंता मनि के जराई की। वो चरण पादुकाएं, वो खड़ाऊ श्री राम की, उसके लिए वो कहते हैं कि सुर तरुसार की संवारी है, विरंच पची कंचन खचित चिंता मनि के जराई की। रानी कमला को पिए आगम कहन हारी, सुर सरि सखी सुख देनी प्रभु पाई की। वेद में बखानी तीन लोकन की ठुकरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाय की। देव दुख दंडन भरत सिर मंडन, बंदो बंदो अग खंडन खड़ाऊ रघुराई। उन खड़ाओं की वंदना करते हैं सेनापति, जो ऐसा लगता है कि सुर तरुसार कल्प वृक्ष जो देव वृक्ष है, उसमें भी जो सार है, उसका निचोड़ है, उसका जो मुख्य भाग है, उसका जो सार तत्व है उस वृक्ष का, कल्प वृक्ष का, ब्रह्मा जी ने पची अर्थात मेहनत करके उससे संवारी है। सुरतर सार की संवारी है, बिरंच पची। ब्रह्मा जी ने स्वयं विधाता ने उस वृक्ष के सार लेकर के, सार भाग को लेकर के और उसे संवारा है, बहुत मेहनत की है। उसमें कंचन सोने से खचित है, चिंतामणि को भी उसमें जड़ दिया है। रानी कमला को पिए आगम के। रानी कमला यानी लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी हैं, जिनको आगम यानी वेदों ने भी उनका उच्चारण किया है। गंगा जी की जो सखी, वेद में बखानी तीन लोकन की ठुकरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाय की। सारा संसार जानता है कि सेनापति की रक्षा ये खड़ाऊ ही कर रही हैं। वेदों में भी इसका बखान किया है, तीनों लोकों की ठुकरानी है ये। देव दुख दंडन, ये खड़ाऊओं का प्रभाव देखिए आप, कि जो देवताओं को दुख देते हैं उनको दंड देने वाली है। देव दुख दंडन, ये संकेत है आगे का। देवताओं को दुख जो रावण के राक्षस दे रहे थे, स्वयं रावण दे रहा था, उनका पुत्र मेघनाथ दे रहा, तो उनको दंड देने वाली है। देव दुख दंडन भरत सिर मंडन, भरत के शीश पर विराजमान होने वाली, उसकी महिमा बढ़ाने वाली। देवताओं को दुख देने वालों को दंड देने वाली, भरत के सिर पर शोभा पाने वाली, उन खड़ाओं की बंदों मैं वंदना करता हूं, अग खंडन पापों का नष्ट करने वाली श्री राम की जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ रघुराई की, रघुकुल मणि श्री राम की जो खड़ाऊ है, उनकी मैं वंदना करता हूं। तो आप देखिए
इस छंद में उन्होंने श्री राम की भक्ति का ही प्रतिपादन किया है। अब मैं उनका एक ऋतु वर्णन का छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने वर्षा ऋतु का कैसे चित्रण किया है। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के उमड़े हैं भैया, सावन के बादल उमड़ रहे हैं, जलद नए उन्हें उमड़ रहे हैं, नए बादल उमड़ रहे हैं सावन के। और वो कह चार ही हूं दिशान घुमरत भरे तो, और उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया है, चारों दिशाओं में उमड़े हुए हैं वो काले काले बादल, वो पानी से भरे हुए बादल, जलद सावन के उन्हें उमड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से बाणों से और आच्छादित हो गया है आसमान। आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, मानो कज्जल के पहाड़ ढो करके और चारों तरफ छा गए हैं आसमान में, जिससे कज्जल यानी काले बादल हैं जिनसे चारों तरफ अंधेरा हो गया है। घनसों गगन छायो, उन बादलों से सारा गगन या आसमान अंबर वो पट गया है, चारों तरफ बादल छा गए हैं, पूरा आसमान आच्छादित हो गया है काले काले बादलों से। वो जो सावन के नए बादल उमड़े हैं जो उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया है, मानो काजल के पहाड़ आ गए हों। घनसो गगन छायो तिमिर सघन भयो, चारों तरफ अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया है। देख न परत मानो रब गए, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, काले बादल छा गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सूर्य कहीं खो गया है, सूर्य दिखाई नहीं देता उन बादलों में। देखे न परत मानो रवि गयो खोई के, चार मास भरी श्याम निशा के भरम करी। ये 4 वर्ष, वो जो 4 महीने हैं, चतुर्मास्य है, वर्षा ऋतु पावस ऋतु का जो चतुर्मास्य है वो ऐसा ही गुजर गया है। सावन के कारण, उन बादलों के कारण चारों तरफ अंधकार हो गया, चारों तरफ श्यामता छा गई, सघन अंधकार हो गया बादलों का, जिससे रवि जो है, सूर्य, कहीं ऐसा लग रहा है कि वो खो गया है, चारों तरफ अंधकार है और रात्रिकालीन समय जान पड़ रहा है। शाम रात्रि, काली रात्रि का भ्रम करके ही मानो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सेनापति जी, मेरे जान याही ते रहत हरि सोई के। वो कहते हैं कि मेरी जान में, सेनापति कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इसी भ्रम में आकर के देवता शायद 4 महीने सो जाते हैं कि रात्रि है सो जाओ। वो कहते हैं ना देव सो गए 4 महीने, देव उठने के बाद ही आपके शुभ कार्य शुभ मुहूर्त होंगे। तो आप देखिए ये बात सेनापति किस प्रकार से कह रहे हैं कि मानो भगवान विष्णु 4 महीने सो गए, इसी जान करके भाई चारों तरफ अंधकार हो रहा है और बादलों से पट गया है पूरा अंबर, आसमान, गगन जो है वो बिल्कुल अंधकार है। ये निशा जो काली रात्रि है वो चारों तरफ छाई हुई है, रवि कहीं खो गया है और इस रात्रि को ही जान करके इसी भ्रम में सारे देवता सो गए। देखिए आप कैसा प्रकृति चित्रण है, वर्षा ऋतु का चित्रण, सेनापति का, श्री राम की आराधना और तुरंत एक वर्षा का चित्रण। अब हम इनके आगे आपको वर्षा ऋतु, प्रकृति चित्रण और श्रृंगार के छंदों का ही वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।